हेलो गाइस। तो अब हम डील करने वाले विथ लिस्ट लिस्ट के बारे में बताऊंगा आपको। सो बेसिकली हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। एंड विद द हेल्प ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वी कैन बेसिकली क्रिएट नेस्टेड लिस्ट ऑल्सो। तो ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं एज वेल एज नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, चलो जल्दी से देख ही लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फाइल बना दी है लिस्ट डॉट एच टी एम एल से। लिस्ट डॉट एच टी एम एल नाम से फाइल बनी हुई है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे तो हमारे पास पूरा कोड आ जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ लिस्ट, LISTS। ओके, लिस्ट डाल दिया मैंने। अब मान लो हमें क्या की लिस्ट बनानी है, हमें हॉबीज की लिस्ट बनानी है। हमें बेसिकली बताना है कि मेरी ये हॉबीज है, देखो। तो चलो एक काम करते हैं, हेडिंग टैग ले लेते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया है आपको। सो H2 टैग ले लिया मैंने यहाँ पे, एंड यहाँ पे लिखा मैंने HOBBIES, हॉबीज यहाँ पे हम लिख देंगे। ओके। अब लिस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमको हमें उसको डिफाइन करना पड़ता है कि हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं या फिर हम अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं। सो क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, सो इस टाइप से मैंने टैग दे दिया है OL का। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट। अब ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमें क्या करना है, हमें डालना पड़ेगा LI टैग। LI स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। सो ऑर्डर लिस्ट हमने क्रिएट करी, उसके बाद हम उसके अंदर इंक्लूड करें लिस्ट आइटम को। अब लिस्ट आइटम जैसे ही हमने LI लिखा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, जैसा कि आप देख सकते हो। पहली हॉबी में मान लो मैं लेकर चल रहा हूँ चेस। सो आई जस्ट रोट चेस। सिमिलरली मैं नीचे जा रहा हूँ एंड आफ्टर दैट आई एम राइटिंग लाइक LI रीडिंग। ओके। इसके बाद मैं अगली हॉबी अपनी डाल रहा हूँ, मान लो क्रिकेट। सॉरी 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 फॉर दैट। LI एंड देन क्रिकेट। एंड इसकी अगली हॉबी मैं डालना चाह रहा हूँ अपनी, क्या, बैडमिंटन या फिर कुकिंग। वैसे हॉबी नहीं है मेरी है, बट कोई बात नहीं। चलो ठीक है। हॉबीज का हमने एक टैग क्रिएट करा, ये एक्स्ट्रा आ गया, नो प्रॉब्लम। और इट वाज फॉर ऑर्डर लिस्ट। ओके। सो हमने एक टैग क्रिएट करा OL, विच स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। इसके अंदर हमने बहुत सारे टैग्स क्रिएट, बहुत सारे कंटेनर टैग्स क्रिएट करे। OL जो है ये भी कंटेनर टैग है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारी आइटम्स डाली। मान लो मैंने डाली चेस, रीडिंग, क्रिकेट, कुकिंग, इस टाइप की मैंने आइटम्स डाल दी। सो हमारी इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल वे में हमारी एक ऑर्डर लिस्ट आ गई है, देख सकते हो। सो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। अब अगर मुझे इसको चेंज करना हो, अगर मेरे को इसको चेंज करना हो ABCD इस फॉर्मेट में या फिर रोमन्स में या कुछ भी, तो मैं क्या करूंगा, मैं OL के बाद डाल दूंगा टाइप। सो टाइप डालने, टाइप इज इक्वल टू, मान लो मैंने डाला A, तो ये आ जाएगी हमारे पास ABCD। 1 सेकेंड। टाइप इज इक्वल टू डाल दिया मैंने A, तो हमारे पास ये आ जाएगा ABCD के फॉर्मेट में। टाइप इज इक्वल टू डाल दिया मैंने I, तो ये आ जाएगा आई मीन्स 1 2 3 4, इस फॉर्मेट में आ जाएगा। सिमिलरली मैंने कैपिटल आई डाला, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 इन रोमन्स। तो इस टाइप से आप चेंज कर सकते हो, और ऑर्डर लिस्ट आप इस टाइप से क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ आप टाइप इस टाइप से डाल सकते हो। अब मान लो मुझे बनानी है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पूरे को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, सेम टू सेम डाल रहा हूँ, या फिर इधर हॉबीज से कॉपी कर लेते हैं। सेम टू सेम अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ मैं। तो मैंने इसको कर लिया है कॉपी। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ पूरा सब कुछ एज इट इज। एंड आफ्टर दैट मैं इसको बदल रहा हूँ थोड़ा टू UL। ठीक है। सो मैंने इसको कर दिया है UL। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपकी कुछ इस टाइप से दिख जाएगी, आप देख सकते हो डिस्क के फॉर्म में हमें बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो इस टाइप से हम UL टैग की मदद से अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम है, LI टैग इसमें भी यूज होगा, पिछले वाले में भी हो रहा था, मींस ऑर्डर में भी यूज हो रहा था एंड अनऑर्डर में भी यूज हो रहा था। एक और चीज नोटिस करी, इसने अपने आप ही हॉबीज लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दी, जो भी हमने टैग दिया था उसके बाद इसने अपने आप ही लाइन छोड़ दी। साथ ही साथ ये राइट का इंडेंटेशन में, लेफ्ट का इंडेंटेशन में दिया नहीं है, बट फिर भी इसने अपने आप से ही मांग लिया। मतलब कि अपने आप से ही ये जो लाइन है ये छोड़ रहा है, एंड साथ ही साथ लेफ्ट में भी जितना मार्जिन ये छोड़ सकता है वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये ब्यूटीफुल वे में हमें नजर आए, ताकि हेडिंग के हेडिंग से लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस छोड़ के हमारी हॉबी से नजर आए हमें। ओके। ठीक है। अब क्या इसके भी टाइप होते हैं, हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी देख रहे हो ये जो है ये डिस्क टाइप है हमारा। सिमिलरली हम दूसरे टाइप भी डाल सकते हैं, UL के बाद आप लिख दो टाइप। सो टाइप इज इक्वल टू, मान लो मैं डाल रहा हूँ स्क्वायर। सो ये स्क्वायर फॉर्म की हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो। ये जो है ये फॉर्म चेंज कर लिया इसने इसने आप कर लिया है स्क्वायर फॉर्म। सिमिलरली मैं डाल सकता हूँ मान लो सर्कल।
सर्कल अगर डालता हूँ तो ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी लिस्ट। ओके, बात समझ में आ गई है। तो ये हमने देख ली हमारी ऑर्डर लिस्ट एज वेल एज अनऑर्डर लिस्ट, एंड इसमें हम किस तरह से एट्रीब्यूट, ये जो टाइप है ये बेसिकली इसका एक एट्रीब्यूट है, ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट है, तो आप इसको भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, तो हमने ये तो देख लिया है। अब एक काम करते हैं, एक और चीज देखते हैं विच इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है? ऑर्डर के अंदर अंदर अनऑर्डर्ड, या फिर अनऑर्डर के अंदर ऑर्डर्ड, इस टाइप से कॉम्बिनेशन करते हैं हम बहुत सारे, एंड कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो मैं बनाना चाहता हूँ एक स्टूडेंट के लिए, इस प्रोफाइल को हम बनाते, तो एक काम कर दूँ, मैंने डाला मान लो एक्सक्लेमेशन मार्क, ताकि ये आ जाए हमारे पास, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। ओके, ताकि हमारी नेस्टेड लिस्ट क्रिएट हो जाए। अब इसके बाद मान लो मैं H1 टैग दे रहा हूँ, H2 टैग दे रहा हूँ स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए मैंने H2 टैग दिया है ताकि स्टूडेंट इस टाइप से प्रिंट हो जाए। इसके बाद हम क्रिएट करें एक ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, सो ऑर्डर लिस्ट में हम क्या डालना चाहते हैं? हम स्टूडेंट का नाम वगैरह डालना चाहते हैं, मान लो LI, तो इसने फर्स्ट नंबर क्रिएट कर दिया। फर्स्ट नाम हम डाल रहे हैं अमन का। ओके, अमन का नाम डाल दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? इसके मार्क्स बताने हैं। ओके, सो अमन, अब इसके बाद मार्क्स बताने के लिए मैं इसके अंडर ही डाल रहा हूँ, मतलब OL मैंने बंद नहीं करा है, OL के अंडर हम मैं डाल रहा हूँ एक अनऑर्डर लिस्ट UL। तो मैंने इधर एक UL टैग डाल दिया, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ मार्क्स। ठीक है, इसके मैंने मार्क्स डाल दिए, या फिर एक काम करो, इसको छोड़ो अभी। UL के अंदर मैं एक और डाल रहा हूँ, मान लो मार्क्स जो हमें चाहिए वो चाहिए हिंदी के। हिंदी के, हिंदी में इसके मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं मान लो 78। ओके, सो अमन बालक है, इनको हिंदी में 78 मार्क्स आए। अब मुझे बताना है कि हिंदी का थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, मान लो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, होता नहीं है मुझे भी बताइए, बट फिर भी मान लो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए के अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ। ओके, ये तो एक आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये L1 लिख दिया इसलिए लिस्ट उस टाइप से नहीं आई है, LI आएगा इधर। ओके, अब आ गई सही से। अब मैं इसके अंदर एक और अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहा हूँ, UL टैग डाल दिया मैंने, एंड यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ थ्योरी, यू सॉरी LI टैग आएगा इधर। सो LI टैग के अंदर मैंने डाल दिया मान लो थ्योरी, इसको हटाओ यहाँ से, एंड यहाँ आ गए इसके थ्योरी के मार्क्स। थ्योरी में मान लो इसके आए 59। ओके, एंड क्योंकि टोटल जो इसका 78 है, तो इस टाइप से आप चीज़ें बना सकते हो। मान लो LI डाला मैंने, एंड यहाँ पे इसके डाल दिए प्रैक्टिकल के मार्क्स। ये आ गए हमारे 59, टोटल 78 करना है तो इसको 19 कर दो। ओके, सो हमारे इस टाइप से इसके थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स आ गए मन के। सिमिलरली हम एक दूसरा सब्जेक्ट लेके चलते हैं, मान लो मैं ले रहा हूँ उसका साइंस। तो UL टैग क्लोज करने के बाद, और हाँ, इसको क्लोज करने के बाद मैं डाल रहा हूँ साइंस LI, सॉरी, हाँ LI डाला मैंने, एंड LI में डाल दिया मैंने इसका साइंस। साइंस में इसके आए अपने मान लो 84 मार्क्स, एंड इसके बाद वापस से मैं एक UL टैग ओपन कर रहा हूँ, जिसमें मैं डाल रहा हूँ इसके थ्योरी के मार्क्स। देखो यहाँ पे फॉर्मेट भी अपने आप हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कोड फॉर्मेटर। ओके, सो फॉर्मेट भी अपने आप देख देख सकते हो कितनी अच्छी स्टाइलिंग आ रही है यहाँ पे। अगर मैं ताकि हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि एक फर्स्ट वाला OL टैग यहाँ तक है, सेकंड वाला UL टैग जो है वो यहाँ तक है, थर्ड वाला UL टैग यहाँ से यहाँ तक है, फिर अगला वाला UL टैग यहाँ से यहाँ तक है, तो आपको ये भी अच्छे से दिख जाएगा। ओके, साइंस, इसमें मैं डाल देता हूँ थ्योरी। मान लो थ्योरी में इसके आए हमारे 80 मार्क्स की थ्योरी, तो इसके आ गए 76 मार्क्स। ओके, एंड आफ्टर दैट प्रैक्टिकल 20 नंबर का LI डाल दिया मैंने यहाँ पे। अब 20 नंबर में से इसके प्रैक्टिकल में आए, यहाँ पे मान लो मैं मार्क्स डाल रहा हूँ कितने, 76, 18 नंबर इसके प्रैक्टिकल में आ गए। ओके, तो देखो यार अमन के लिए कितनी अच्छी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेकर पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ओके, यहाँ से मैंने कॉपी करा OL के पहले तक, इसको मैंने पूरा कर लिया कॉपी, एंड इसको मैं यहाँ पे ही कर रहा हूँ पेस्ट, ताकि दूसरी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। एंड सिमिलरली मैं इसको यहाँ पे वापस से कर रहा हूँ पेस्ट, ताकि तीसरी प्रोफाइल क्रिएट हो जाए। अब नाम वगैरह बदल सकते हो अपने आप, बट
मुद्दा क्या है, मुद्दा ये बताना है कि यार इस तरह से आप लोग नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। एक लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट, उसके अंदर एक और लिस्ट आपकी इस टाइप से क्रिएट हो सकती है। बदलने को तो बदल दो कुछ भी, इधर नाम डाल दो हर्ष, एंड मार्क्स भी बदल दो खाली। इस टाइप से आप लोग खेल सकते हो अपने आप से। मुद्दा ये है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लिस्ट कैसे बनाते हैं, दो तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। तीसरा टाइप भी हमने सीख लिया विच इज नेस्टेड लिस्ट, जो एक कॉम्बिनेशन होता है ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट का। होप सो कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन सी या, टेक केयर एंड बाय बाय।